नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। होलिका दहन के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज हम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कुछ सावधानियों के बारे में, नहीं तो परेशानी जीवन में बढ़ सकती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की रात में लोग टोने टोटके करते हैं, टोने टोटके आजमाते हैं। इसीलिए इस दिन किसी के भी घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और होलिका दहन के समय किसी भी चौराहे को मत लांघिए, साइड से निकल जाइए, क्योंकि चौराहे पर लोग कई तरह का नज़र उतारा प्रक्रिया भी करते हैं। अब जैसे चौराहे पर नींबू काट कर फेंक देंगे, कुछ लौंग फेंक देंगे, काली मिर्च फेंक देंगे, आपके पैर पड़ जाएंगे तो फिर मुश्किल गले पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन दूसरों के घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आप पर कुछ आजमाना चाहते हो, कुछ मिलाकर खिला दें, तो आपके जीवन में दुर्भाग्य का साया पड़ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, होलिका दहन के दिन खासकर जो महिलाएं हैं वो अपने बालों को खुला न रखें, बांध लें, क्लचर लगा लें, रिबन लगा लें, क्योंकि बालों से जो निगेटिव एनर्जी है वो प्रभावित होती है, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इस दिन किसी को भी उधार मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर से जा सकती है, धन की कमी होगी। इसलिए भूल कर भी मत दीजिएगा किसी को उधार। और इसके साथ ही अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति होलिका दहन के दिन आपसे कोई भी सामान मांगने आए, खासकर लक्ष्मी से संबंधित, जैसे पैसा उधार है, दही है, कोई भी चीज़, दूध है, नमक है, मत दीजिएगा। और इस दिन किसी के दी हुई सफ़ेद वस्तु भूल कर भी मत खाइएगा, भले ही कोई आपको प्रसाद के रूप में ही दे गया हो, प्रसाद है, उस दिन मत खाइए। जैसे बतासा है, सफ़ेद मिठाई है, खीर है, मत खाइएगा, वरना परेशानी बढ़ेगी। होलिका दहन की रात कभी भी कपड़ों को खुले आंगन में मत सूखने दें। ऐसा करने से कपड़ों में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाएगी। और होलिका दहन की परिक्रमा जब कीजिएगा तो पीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, क्योंकि ये बृहस्पति देव का रंग है और होलिका के दिन उग्र ग्रह प्रभावशाली रहते हैं, इसलिए उस दिन गहरे रंग का कपड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। तो होलिका दहन के दिन किसी दूसरे के घर का कोई भी वस्तु मत खाइएगा, वरना लोग टोटके करते हैं। और इस दिन जीवन में अगर चाहते हैं खूब तरक्की हो तो मीठे वचन बोले, पैर भुलाकर आप गले मिले, रंग लगाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, प्रणाम करें, बड़े हैं, आशीर्वाद जरूर। घर में चींटियों का निकलना क्या संकेत देता है? माना जाता है कि जिस घर में चींटियां आती है उस घर के लोगों को आने वाले दिनों का संकेत मिल जाता है। यानी जिनकी छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस बखूबी काम करती है, उस घर में चींटियां आती है। लेकिन लाल चींटियां और काली चींटियां, दो तरह की चींटियां होती है, पर दोनों में से कौन सा घर में आना अच्छा होता है, कौन सा बुरा? तो घर में निकलने वाली चींटियों की अगर हम बात करें तो आपके जीवन में होने वाली किसी घटना का ही संकेत देती है जब ये चींटियां आपके घर आती है। अगर काली चींटियां आ रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि काली चींटियां आपके जीवन में होने वाली भविष्य की सुख शांति को दर्शाती है। यानी कि घर में सुख शांति आएगी, बढ़ोतरी होगी। काली चींटियों को आपके ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जोड़कर देखा जाता है। काली चींटियों को आप आटा और चीनी मिक्स करके डालना शुरू कर दे। अगर आपके चावल से भरे बर्तन से चींटियां निकल रही है तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी धन वृद्धि होगी। चावल का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है, इससे आर्थिक स्थिति उत्तम होने के भी संकेत इसको माने जाते हैं। काली चींटियां जो होती है भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए शुभ मानी जाती है। अगर आपके घर में कहीं भी लाल चींटियां दिखाई दे रही हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लाल चींटियां अशुभता का संकेत मानी जाती है। लाल चींटियां भविष्य की परेशानियां, विवाद, धन के खर्चे को दर्शाता है। और अगर लाल चींटियां आपके घर में आ रही है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब आपके जीवन में कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गलत हो सकता है। पर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से बाहर निकले तो ये अच्छा संकेत है।
चींटियों को खाने के लिए आप आटा और उसमें चीनी मिक्स करके ज़रूर डालें, लेकिन अगर चींटियाँ आपके घर में भूखी रहेंगी तब ये अशुभ है। लेकिन कुछ ऐसी दिशाएं हैं जिस दिशाओं को आपके भाग्य से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि एक निश्चित दिशा से आपके घर में चींटियों का आना अच्छा संकेत देता है। अगर काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती है तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर दक्षिण दिशा से चींटियां आ रही है तो आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा, पर पूरब दिशा से आए तो कोई बढ़िया सूचना मिलेगी। दक्षिण अगर दिशा से आए तो ठीक है, लेकिन पश्चिम दिशा से आए तो लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। पर ये सभी संकेत काली चींटियों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। तो चींटियों को घर में निकलना शुभ तो है, पर लाल चींटी और काली चींटी दोनों ही अलग अलग संकेत देती है। वैसे तो काली चींटियां सामान्य तौर पर घरों में चलती दिखाई देगी और लाल चींटियां बगीचे में रहती हैं। अब देखिए, कुछ अगर बार बार आपके घर में काली चींटी आए तो निश्चित तौर पर धन वृद्धि होने के संकेत होंगे। इसका मतलब है निकट भविष्य में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी। पर लाल चींटियां निकले तब ऐसे में थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। चींटियां तो अक्सर लोगों के घर में पाई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है अगर काली चींटियां आपके घर में झुंड बनाकर, समूह बनाकर घूमे तो उस घर में सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है, चाहे वो काली चींटी छोटी हो या बड़ी वाली हो। लेकिन अगर लाल चींटी निकले तो इसे अशुभ माना जाता है, नुकसान होने की संभावना होती है। अगर हम शकुन शास्त्र की माने तो चावल के भरे बर्तन से अगर चींटियां निकले तो ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब है कि धन वृद्धि होगा, निकट भविष्य में आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, सुख बढ़ेगा। और अगर आपके घर में सोने की चीज़ों की जगह से, जहाँ आपका बेड है वहाँ आसपास अगर काली चींटी निकले तो बहुत अच्छा माना जाता है, आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। और अगर आपके घर की छत से चींटियाँ निकले तो धन संपत्ति और भौतिक चीज़ों को बढ़ाता है, उसका फायदा देता है। लेकिन अगर लाल चींटियाँ घर हमेशा आने लगे, खासकर आपके किचन में, तो शास्त्र ये भी कहता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में वाद विवाद या धन का खर्चा बढ़ेगा। लाल चींटियां अगर बाहर निकले घर से, तो आप चाहते हैं कि उससे बाहर निकल जाए घर से आपके, तो आटे में शक्कर मिलाकर आप जहाँ भी उसकी बाम्बी जहाँ से वो निकल रही है उधर दे दें। और अगर मुंह में अंडा दबाकर लाल चींटी घर से निकलती है तब अच्छा होता है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कम संख्या में काली चींटी देती है कुछ संकेत, जैसे कि अगर घर में काली चींटियां बहुत ज़्यादा हो तो अशुभ है, क्योंकि कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, लेकिन सिंपल तरीके से बस है तो ठीक है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में चींटियां अगर उत्तर दिशा से आए तो सुख बढ़ाता है, दक्षिण दिशा से चींटी निकले तो लाभ देता है। चींटी अगर पूरब दिशा से आए तो नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा देता है, और चींटियां अगर पश्चिम दिशा से निकले तो बाहर जाने के संकेत होते हैं, यात्रा के संकेत होते हैं। लेकिन चींटी के अलावा दूसरा शकुन ये भी है कि घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता लग जाए तो घर में रहने वालों को कष्ट होता है, पीड़ा होता है, जीवन में परेशानियां आती है। यानी चींटियां निकले वो तो अच्छा है, पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति है तो उसको बाहर निकालने का व्यवस्था करें। अब ये नहीं कि चींटियां आना अच्छा है तो आपके खाने में जा रहा है तो ये तो गलत होगा, कहाँ कहाँ चल कर आई है। इसलिए साफ सफाई का व्यवस्था तो करना है, लेकिन हाँ, चींटियां घर में आना शुभ अशुभ संकेत देती है। तो लाल चींटियां अगर दिख रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है, भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं। और अगर लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से बाहर जाए तो अच्छा संकेत होता है। खाने पीने की चीज़ें जरूर दें, दोष कमेगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।